राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झाड़ू के कुछ वास्तु टिप्स। और झाड़ू जब छोटी हो जाती है तो हम उसका क्या करें, और झाड़ू से रिलेटेड जितनी भी तमाम जानकारी वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री मन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है, और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। घर में कौन सी झाड़ू का होना अत्यंत शुभ माना जाता है, और घर में कौन सी झाड़ू का होना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक का झाड़ू, सीखों वाला झाड़ू और फूल झाड़ू, यह 3 प्रकार के झाड़ू होते हैं। तो आखिर में कौन सा झाड़ू है जिसे हम अपने घर में रखना चाहिए। घर में झाड़ू छोटी होने पर हम उसका क्या करें। बहुत सारे लोग तो जाने अनजाने में झाड़ू छोटी हो जाती है तो उसे जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। झाड़ू काम वाली लगाए या घर की बहू लगाए, इन बातों का भी हम आगे जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर में झाड़ू का महत्व क्यों है। दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है और झाड़ू एक इंसान को कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, सगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े होते हैं, और इसके प्रयोग करने की विधि को बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है। यह उनके लिए है जो रियल में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो शास्त्रों की बात मानते ही नहीं है और ना ही शास्त्रों में विश्वास करते हैं। दोस्तों, उसके जो साइंटिफिक रीजन पर बिलीव करते हैं, ना उनके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि आखिर हमें झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार की झाड़ू को रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। कहा जाता है कि गंदी झाड़ू या फिर टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू से माता लक्ष्मी हमारे घर को छोड़कर चली जाती है, और हमारे घर में माता लक्ष्मी की बहन को अलक्ष्मी घर में वास करने लग जाती है। दोस्तों, झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में गरीबी आना शुरू हो जाती है और दरिद्रता का हमारे जीवन में आ जाती है। और अगर हम झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में सदैव सुख समृद्धि आती है और हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन में उथल पुथल है, आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन में तथा घर में आ रही परेशानियों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में धन का नाश हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों कुछ चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे घर में सदैव लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो दोस्तों, उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है, यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। बस यह है कि आपको इसका तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू हमारे घर में गरीबी और कंगाली को न्योता देता है, और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग हम एक आम तरीके से करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी यह जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज की समय में जब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास टाइम ही नहीं होता है, वह नौकरी पैसों में बिजी रहते हैं, टाइम की मारामारी है। दोस्तों, सुबह सुबह को आप
झाड़ू तो अपने घर में अवश्य ही लगाएं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो शाम को घर में एक गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यह सलाह देते हैं कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में। झाड़ू के बाद 10 मिनट में आप अपना पूरा घर छोड़ सकते हैं। 10-15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। और अगर आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो शाम के वक्त आपको अपने घर में भी कचरा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। कृपया आपको शाम के बाद घर के बाहर ना फेंके। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें आखिर में कौन सी पक्ष में झाड़ू लगाना चाहिए। दोस्तों जब व्यक्ति अपने घर के लिए झाड़ू खरीद कर लाता है, ना तो वह कोई समय, ना कोई दिन, ना कोई तिथि देखता है, वह उसका मन आता है तभी वह झाड़ू खरीद कर लाता है, तो इस बात का आपके घर में बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको झाड़ू खरीदते समय यह देख लेना चाहिए कि कौन सा पक्ष है, कौन सा दिन है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और कौन से दिन आपको बाहर झाड़ू फेंकना चाहिए और कौन से दिन नहीं झाड़ू को हमें काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन माना जाता है जो कि है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खरीदना चाहिए। कड़े वार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वार 2 प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कड़े वार और सोमवार 7 दिन के होते हैं। 7 बार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को यह 7 दिन होते हैं। और दोस्तों सोमवार, बुधवार, शुक्रवार यह सोमवार मानी जाती है। इस दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर संगीत का वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। दीपावली पर त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर ला रहे हैं आपके घर में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है और लकी होगा। दोस्तों झाड़ू हमेशा कड़े बड़ों में ही खरीदनी चाहिए। सोमवारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारे धन की हानि भी होती है। और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर आप पॉसिबल हो सके तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो नई झाड़ू आप शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनेगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कौन से कोने से हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से कोने में हमें झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों हम आपको पूजा रूम बताते हैं। ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थान होता है। स्पेशली पूजा रूम में आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बढ़ाएं आना शुरू हो जाएंगे और आप दुर्भाग्य को स्वयं ही नोट देंगे। आपके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश कर जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल गांठ मार लेना है। आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखनी है। बात आती है कि हम झाड़ू को वहाँ नहीं रखेंगे तो फिर हमें झाड़ू को कहाँ पर रखनी चाहिए। दोस्तों झाड़ू को रखने का सबसे बेस्ट होता है घर के दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में। दोस्तों अगर आप झाड़ू को रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर में मालिक का स्थान बताया जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप अपने झाड़ू को रखेंगे ना, तो जो आपका मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देता है। अब देखते हैं कि घर में झाड़ू को किस समय लगाना चाहिए।
घर में झाड़ू पोछा लगाने का एक उचित समय होता है। दोस्तों, हमें कभी भी भूलकर भी संध्या के समय झाड़ू को नहीं लगानी चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए और शाम को संध्या से पहले हमें अपने घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। यह बहुत ही उचित समय होता है झाड़ू लगाने का। अगर आप शाम के संध्या के समय या रात में झाड़ू लगाएंगे तो दरिद्रता आपके घर में पैर पसार लेगी। दोस्तों, घर को साफ रखना, प्लेन रखना, ताकि माता लक्ष्मी आपके जीवन में अपना वास बना सके। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बनाती जहाँ पर उनके मुख्य द्वार है, एकदम साफ सुथरा रहता है। उनके लिए आप झाड़ू को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती है। दोस्तों, कचरे को बाहर भूलकर भी झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गलती से पांव से आपको झाड़ू लग जाए तो झाड़ू को स्पर्श करके हाथ से और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना कर लेना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आपके पांव से झाड़ू को इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। यह हमारे घर में माता लक्ष्मी और बहन लक्ष्मी को न्योता देता है। इससे हमारे घर में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारे घर में दरिद्रता छान शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपको कभी भी भूलकर किसी पशु, पक्षी, जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झाड़ू से जानवरों को मारते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि आपको धर्म से जोड़कर देखा जाता है कि पर असल बात यह है कि जब आप झाड़ू को किसी जानवर पे मारते हैं तो इससे आपकी जो पवित्रता है वह भंग हो जाती है। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर के बाहर भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? यह मात्र मिट्टी नहीं मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। उनकी बहन और लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को भूलकर भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने घर की झाड़ू को छुपा कर रखें। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी नज़र आपकी झाड़ू पर पड़ जाती है तो यह बहुत ही अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, आपको कभी भी झाड़ू को अपने पलंग के नीचे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पलंग के नीचे झाड़ू को न रखें, भजन कक्ष में झाड़ू को न रखें, नहीं तो घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाएगा। अगर कोई बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए सगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से झाड़ू पोछा करने से आपको घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। पुरानी मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और सभी दिनों में आपको अपने घर में पहुंचकर झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। यह ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाना चाहिए और कौन से दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो शास्त्रों को तो बहुत इनको इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपके घर में परेशानियां जन्म ले सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? पोछा लगाने वाले पानी में आपको एक ढक्कन डेली या फिर एक डली नमक मिला लेना चाहिए और फिर एक चम्मच आपको पोछा लगाने वाले पानी में नमक मिला लेना चाहिए। वह जो समुद्री नमक होता है, अगर आप इससे पोछा लगाएंगे नमक डालकर तो आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर रोज़ आपको याद भी ना रहे तो शनिवार रविवार के दिन भी आप यह
कर सकते हैं। आप पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगे तो इससे आपको घर की नेगेटिविटी आपके घर को दूर हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी का संचार होगा। ध्यान रखें, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा है तो आपको कभी भी उस व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम आपको आधे घंटे तक रुकना चाहिए, इसके बाद ही आपको झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके आपको नहीं रखना चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए ये नया घर एक नई सौगात लेकर आए, तो आपको अपने घर को लकी बनाना चाहते हैं, तो नए घर में हमेशा आपको झाड़ू लेकर अंदर प्रवेश करना है। इससे घर में सदैव सुख समृद्धि और धन की वृद्धि बनी रहती है। नए घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू, तो यह ध्यान रखना कि एकदम जो सूर्यास्त हो, सनसेट जिस टाइम हो रहा हो, उस टाइम आप कम से कम घर में झाड़ू ना लगाएं। बहुत सारी टोने टोटके भी उस टाइम किए जाते हैं झाड़ू से। और यह ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी एनर्जी आपके घर में समाप्त हो जाए, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख दें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें कि यह आपको सिर्फ रात के समय ही करना है और दिन में आपको अपनी झाड़ू छुपा कर रख देना है। इसके साथ ही एक छोटा सा टोटका यह है कि झाड़ू का वह भी आपको बता देते हैं कि देवी लक्ष्मी अगर आप पर चाहते हैं तो आपके ऊपर माता सदैव की कृपा बनी रहेगी। इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल सुबह 4:30 बजे के आसपास मंदिर जाकर आपको नई 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। पुराने समय में चल रही यह बहुत ही मशहूर परंपरा है। अगर मंदिर में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यह किसी दिन करना है तो आपके मन में जो प्रश्न आ रहा हो, तो उस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो या कोई ज्योतिषी घटना जैसे ग्रहण हो या शुभ योग बन रहा हो, आपको समझ ना आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखकर आ जाएं। गुप्त रूप से यह बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। यह काम करे तो आप गुप्त रूप से करना। शास्त्रों में गुप्त ज्ञान को बहुत विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन भी आप यह उपाय करेंगे उस दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के अपने घर लेकर आनी है। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो यह काम ब्रह्म मुहूर्त में ही कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आप देखेंगे कि कैसे आपको उसका फायदा मिलता है। और अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमने आपको झाड़ू से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो विशेष रूप से झाड़ू को माता लक्ष्मी के स्वरूप में पूजेंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। राम राम जी। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।